चिंगारी है, ये चिंगारी रुकेगी नहीं, आगे तक बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह राज्यसभा के अंदर मोदी जी को चुनौती देते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं निजीकरण की, और वही आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर शराब की दुकानों का निजीकरण करके आबकारी नीति को चेंज करके सभी ठेकों को ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है, उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है। वहां पर उन दुकानों पर जो हमारा SC ST OBC का कर्मचारी काम करता था वो सब सड़क पर आ चुका है। 859 दुकानें हैं, और साथ में हमने ये कहा कि जब राशन की दुकान के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब DDA की स्कीम के अंदर रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में पेट्रोल पंपों के आवंटन में रिजर्वेशन हो सकता है, जब देश में गैस एजेंसियों के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, तो SC ST और OBC का रिजर्वेशन इस आवंटन में क्यों नहीं किया गया? तो ये निजीकरण की व्यवस्था इन्होंने शुरू की है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। बाकी ठेकेदारी प्रथा तो इनका पुराना काम है। 8 लाख कर्मचारियों को पक्का करने की नौकरी का वादा इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर किया हुआ है, और हालात ये हैं कि 8 लाख वैकेंसी इन्होंने सारी की सारी आउटसोर्स पर भरी है। 7 साल के शासनकाल के अंदर जो RTI रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मात्र 420 वैकेंसी केजरीवाल सरकार ने 7 साल के अंदर नियुक्ति की है। आप देखिए कि जहां 8 लाख बच्चों को, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी, और जहां SC ST और OBC के 4 लाख, लगभग 4 लाख बच्चों को रोजगार अस्थायी मिलना चाहिए था, इसने सबकी गर्दन काट दी है और सारी चीज़ों को आउटसोर्स पे कर दिया है। तो आपके नेता सब तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब पार्टी में, OBC के 150 लोग हैं, माइनॉरिटी के भी हैं। वो इस देश में सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, वो भी SC और ST OBC कैटेगरी में आते हैं। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, तो कैसे लड़ेंगे इस संघर्ष को? नहीं, आवाज़ उनकी भी उठनी चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन हमने ये आवाज़ इसलिए उठाई है, आपकी जानकारी के लिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक ये आवाज़ जाएगी। देखिए, दिल्ली का पड़ोसी राज्य है हरियाणा, एक दूसरा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। वहाँ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने एक ठेकेदारी प्रथा को बैन करने की ऑफिशियल घोषणा की है। कहाँ के? उत्तराखंड और हरियाणा। वहाँ पर विशेष सत्र बुला करके ठेकेदारी प्रथा को बैन कर दिया गया है। वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को बैन करने का अर्थ भी समझ लीजिएगा, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा में ऐसा नहीं ठेकेदारी प्रथा बंद होगी, लेकिन जो भी ठेकेदारी प्रथा के ऊपर काम करेगा उसकी अपॉइंटमेंट सरकार की तरफ से एक पर्टिकुलर कंपनी करेगी, ताकि रिजर्वेशन नहीं होगा, ताकि उसके अपॉइंट होने वाले व्यक्ति को ये पता हो कि मेरी अपॉइंटमेंट की डेट क्या है। क्योंकि देश में ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि 240 दिन की अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद उसको पक्का होने का जो प्रावधान है, उस प्रावधान को डिस्टर्ब करने के लिए सरकारें 8 महीने की नौकरी, 240 दिन की नौकरी पूरी नहीं होने देती, उनकी सर्विस ब्रेक 2 दिन 4 दिन के लिए ब्रेक कर देती हैं ताकि वो कोर्ट में ना जा सके। हम भी केजरीवाल जी से ही कह रहे हैं कि आप भी एक विशेष सत्र बुला करके दिल्ली के अंदर ठेकेदारी प्रथा को बैन करें, ताकि हम उसके बाद में केंद्र की सरकार के उन MPs को, बाकी दूसरे लोगों को पकड़ सकें कि देश के अंदर राजनीति के दायरे में जो निजीकरण हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, फिर हम उस रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, 49% SC ST OBC को आरक्षण है, 10% अब गरीब सुदामा कोटा भी सवर्णों को भी मिल गया, टोटल हो गया सर 59%। तो 59% आबादी जो है वो तो सड़क पर निकल नहीं रही है आरक्षण के पक्ष में। क्या रास्ता है, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग आरक्षण की, देखिए आरक्षण के लोग ज्यादा प्रभावित हैं, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा तो हर किसी के लिए अभिशाप है भाई। जनरल के लिए भी तो इतनी अभिशाप है। जो स्वर्ण जाति के बच्चे हैं वो भी तो, अगर वैकेंसी निकलेगी ही नहीं तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं। तो ठेकेदारी प्रथा न सिर्फ SC ST OBC और सुदामा आरक्षण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि ये देश के A से लेकर के Z तक जितने भी युवा हैं, जितने भी लाखों युवा BSc MSc MBA करके निकल रहे हैं, BTech MTech करके निकल रहे हैं, ये सब के लिए अभिशाप है। लेकिन उनको तो लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को नौकरी नहीं मिलेगी, हमको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो तो खुश है, वो तो आपके साथ नहीं आने वाला है।
आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? नहीं, निकल रहे हैं, वो भी निकलेंगे, वो भी निकल रहे हैं। इस आंदोलन में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि वो भी आ रहे हैं बाहर निकल करके, और धीरे धीरे जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा बाहर तक आने में, और समय लगेगा तो एक चिंगारी है, ये चिंगारी रुकेगी नहीं, आगे तक बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हमारी सरकार रही ऊपर, हमने इसको इतने स्तर पर नहीं पनपने दिया ठेकेदारी को, और यहाँ के पहले 93 से लेके जो 98 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी ये मुद्दा 96 में और 97 में बहुत जोर शोर से चला। उसमें हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, तमाम जितने भी जोन सब जोनों में हमने घेराव किए दफ्तरों के, और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए, और यहाँ तक कि हमने उनको विवश किया कि हम दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होने देंगे, और ये हमने किया। लेकिन हैरत की बात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ आपके सामने, कि जिन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये आह्वान किया है, घोषणा की है कि हम अगर सत्ता में आए तो हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करेंगे, हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जितने भी काम कर रहे हैं, ठेकेदारी पे जो काम कर रहे होंगे लोग, उन सबको पक्का करेंगे, जो अस्थायी कर्मचारी उनको पक्का करेंगे। ये आवाज़ थी। हम महिलाओं को शक्तिवान बनाएंगे, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने रोजगार के सपने दिखाए। इस दिल्ली नहीं बल्कि केजरीवाल साहब ने उस टाइम पे निर्भया जो कांड हुआ था, उस समय देश को आह्वान किया उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित, और एक ऐसा सैलाब पैदा किया कि बहुत आज के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं धिक्कार है अगर उसके बाद सत्ता में कुर्सी पे बैठने के बाद व्यक्ति अगर उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देता तो वो ज़्यादा जो है वो दोषी है। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल के जो साहब हैं, वो उन्होंने अपनी जबान से जो वादे किए हैं, उन वायदों को अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता ये कहना चाहता हूँ कि उन कुर्सी में बैठने कोई अधिकार नहीं है। अच्छा साहब, हम 25 तारीख का क्या मुद्दा है? 25 तारीख को जो अभी कपिल साहब ने बताया कि हम दिल्ली नहीं, ये शुरुआत है, और शुरुआत ये पूरे देश के लिए होगी। एक मिशन बना करके हम काम करेंगे। देश के तमाम बड़े बड़े संगठन हैं, उन सबको एक मंच पर लाया जाएगा, कोशिश की जाएगी, और पूरे देश में इस ठेकेदारी प्रथा, ये ठेकेदारी प्रथा है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन में 80 संगठन अभी तक जुड़ चुके हैं। 80 संगठन अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं। उसमें सरकारी एसोसिएशन भी हैं, उसमें सामाजिक संगठन भी हैं, और विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों के मुद्दे से जुड़े हुए तमाम नगर निगमों में काम करने वाली यूनियन इसके अंदर अभी तक जुड़ चुकी है। इसलिए पहले चरण के अंदर हमने 25 सितंबर को एक संकल्प लिया था कि समाज के सबसे निचले तबके पर खड़े हुए हमारे भाई और बहन जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम दिल्ली के अंदर करते हैं, हम पहले चरण के अंदर सबसे पहले उनका मुद्दा लेकर के चलेंगे।